उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यानी वर्ष 2026 की जो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार है, उसके संदर्भ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वर्ष 2026 के इसी जनवरी माह में अपना कैलेंडर जारी करेगा। ऐसा उसने पिछले ही वर्ष जो है वो घोषणा कर रखी है। देखिए, बहुत तरीके की परीक्षाएं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करा रहा है और सरकार की भी मंशा यही है कि नए वर्ष में अधिक से अधिक पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं संपन्न हों। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के जो सरकारी पद हैं उसको लोक सेवा आयोग तथा अन्य जो चयन आयोग हैं उनके माध्यम से भरा जाए। इसके लिए सरकार ने अपना जो एक तरीके से नोटिफिकेशन है या सूचना है उसको जारी कर रखा है। अब वर्ष 2026 में चूंकि कई प्रकार की परीक्षाएं होनी हैं और कमोबेश सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में प्रश्नों के जो मानक हैं वो एक स्टैंडर्ड लेवल के होते हैं। और अगर आप पीसीएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाएं जो कि एक दिवसीय हैं उनको आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र का स्तर उत्तर प्रदेश पीसीएस के स्तर से कम ही होता है। और आज के समय में अगर आप किसी एक सरकारी पद में चयनित हो जाते हैं तो आपको उत्तरोत्तर परीक्षा की तैयारी जो उससे अच्छे पद हैं उसके लिए तैयारी करने में आसानी हो जाती है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि एक पद को प्राप्त करने के उपरांत अगर आप दूसरे पद की तैयारी करते हैं तो अच्छे तरीके से होती है। आपका एक मनोवेग स्थित हो चुका होता है, एक तरीके से आपके आर्थिक जो समस्या होती है वो हल हो चुकी होती है। अब देखिए, वर्ष 2026 में जो उसने सूचना प्रसारित की थी इसमें आरओ, एआरओ और बीईओ के पद आएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो टॉप मोस्ट का पद है वो है उप जिलाधिकारी का पद। प्रशासनिक सेवा का सबसे उच्च पद ये है। और पुलिस सेवा का जो पद है वो डिप्टी एसपी है। इसके नीचे सारे पद प्रशासनिक में विधि व्यवस्था के अंतर्गत समस्त जितने भी पद हैं लाइन एजेंसियों के वो काम करते हैं। तो एक तरीके से सब डिवीजन में उप जिला मजिस्ट्रेट का जो पद है वो लोक सेवा आयोग जो राज्य की जो होती है उनका प्राथमिक पद होता है। इसके साथ साथ आपको एक और व्यवस्था की गई है कि एक अधिकारी की नियुक्त होगी जो कि पारदर्शी तरीके से कार्य हो आयोग में इसका निर्धारण करेगा। हम लोगों ने तो वो भी दौर देखा है जब परीक्षाएं निरस्त होती थी और इवन साक्षात्कार मुख्य परीक्षा के परिणाम भी 2011 में चेंज हुए हैं। तो उस तरीके के भी समय आए हैं और एक समय आज भी है। और छात्र एक तरफ तैयारी की भी कर रहे हैं आंदोलन करने की। क्यों? क्योंकि भर्ती सेवा चयन में जो है जो 15 गुना 20 गुना का मुद्दा था ये भी एक गरमाया हुआ है, लेकिन इससे आपको कुछ नहीं लेना है। देखिए, पुलिस का जो सबसे नीचे का पद होता है कांस्टेबल का उसकी भर्ती भी आई हुई है, बहुत सारे छात्र इसमें भी बैठेंगे। तो मानक जो है परीक्षा की वो प्रश्नों का जो स्तर है वो राज्य स्तरीय परीक्षा के लिए, चूँकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और विभिन्न मानसिक स्तर के, विभिन्न शैक्षणिक स्तर के, विभिन्न अ, सामाजिक स्तर के बच्चे इसमें बैठते हैं जिनका स्तर अलग-अलग होता है, तो प्रश्नों का भी एक पैटर्न निर्धारित है। तो पुराने प्रश्न पत्रों की भूमिका हर एग्जाम में महत्वपूर्ण रही है। पूर्ववर्ती जो प्रश्न आए हुए हैं, जिस परीक्षा में आप शामिल हो रहे हैं, उसके पूर्ववर्ती प्रश्नों का सॉल्व प्रश्न पत्र रख लें और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं आए हुए हैं उसको भी देखें, उससे एक पैटर्न निर्धारित करें। और अभी मैं अपने इस सामाजिक सहायता प्रदान करने वाले सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव को भी प्रस्तुत करूंगा और कुछ सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को लेकर भी मैं चर्चा करूंगा। एक इस पे मैं प्रोफार्मा भी डेवलप करा के दूंगा जिससे कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उस वो मेरे व्यक्तिगत अनुभव से और मेरे सफलता के जो मानक रहे हैं जिस पैटर्न पे मैंने तैयारी की और मेरे मित्रों ने तैयारी की उसका अनुभव प्राप्त कर सकें। एक और घोषणा हुई है कि जनवरी में प्रयागराज में परीक्षाएं नहीं होगी। ऐसा उसने जो स्नान पर्व पड़ रहा है उसको ध्यान में रख के किया गया। ये बहुत ही अच्छा और सराहनीय निर्णय है, क्योंकि इतने लोग आ जाते हैं और उसी में परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों का जब सेंटर इधर उधर पड़ता है तो काफ़ी समस्या पैदा होती है। एक तथ्य और महत्वपूर्ण है कि आज के इस युग में अगर आप तैयारी की दिशा अपनी निर्धारित नहीं करते हैं, अगर आप उसको हल्के में लेते हैं तो एक परीक्षा में आपका मोटा मोटा 3 साल बर्बाद होगा। 1 साल तो उस परीक्षा की तैयारी करने में और 1 साल आपने दिया तो वो वैकेंसी साल भर रोटेट करेगी तो 2 साल ये हो गया और फिर आपको दूसरा एग्ज़ाम दूसरे साल देने को मिलेगा। फिर 2 से 3 साल एक बर्बाद हो जाते हैं। तो आप अपने जिस परीक्षा में आप शामिल हो रहे हो उस परीक्षा के पैटर्न को समझें। पीसीएस का पैटर्न अलग है, लेखपाल का पैटर्न अलग है, बीओ का पैटर्न अलग है, हर परीक्षा के लिए आईएएस का पैटर्न अलग है।
सब पैटर्न को अगर लेकर चलेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, तैयारी नहीं हो पाएगी। मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी इस पर है। तो वर्ष 2026 के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा है प्रस्तावित है, उसका भी कैलेंडर आ जाएगा और फिर हम लोग अपने प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, जबकि अभी मैं मुख्य परीक्षा के भी प्रश्नों को दे रहा हूँ उसमें, लेकिन वर्ष 2026 के लिए मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सामान्य अध्ययन के क्रमवार प्रश्नों को और तथ्यों को प्रस्तुत करूंगा। इसीलिए अब मैं इसको यहाँ विराम करता हूँ मित्रों, इसको पॉज करके देखें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। नमस्कार।